नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायरा की स्वागत अभिनंदन करती हूँ। पहले तो आप लोगों को नमन, कोटि कोटि प्रणाम, फिर ओम नमः शिवाय। सावन के 5 सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन सावन के सोमवार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सावन का हमें कैसे संकल्प लेना है, कैसे पूजा करनी है। और खैर सावन का सोमवार इतना कॉमन है कि हमारी माँओं ने हमसे बचपन से ही पूजाएं पाठ इतने करवाए हैं कि शायद हमें ना घर घर में हर बंदे को पता है कि सावन का 5 सोमवार रखने ही हैं, मतलब 4 कभी 5, और कैसे रखने हैं और इसके क्या नियम है। तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस रूल नहीं है। आपको पता है सावन के सोमवार से शादी से पहले मेरी मम्मा ने भी मुझसे सावन के से सोमवार शुरू करवाए थे। 16 सोमवार का व्रत रखा था। शायद इसीलिए टचवुड मुझे सुरेश जी जैसे हस्बैंड मिले हैं। ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी एक्सीलेंट। और आज मैं जो भी कुछ हूँ सुरेश जी की वजह से हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि भोलेनाथ की पूजा करने से भोलेनाथ जैसा पति ज़रूर मिलता है। बाकी का मुझे नहीं पता, मुझे ज़रूर मिला है। सो आई एम ब्लेस्ड और मैं चाहती हूँ आप सबको भी वैसे ही पति देव मिले। अब हमें पति मिल चुका है, लेकिन उसमें कुछ आदतें बुरी हैं। उन आदतों को भी अगर आपको चेंज करना है तो मैं आपको पहले सावन के सोमवार से लेकर और 5वें सावन के सोमवार तक के बारे में बताऊंगी कि हमें क्या करना है। साथ में मैं आपको बताऊंगी क्या नहीं करना सावन के सोमवार वाले दिन, और चंद्रमा को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि पत्नी अगर अपने पति को बदलना चाहती है, उसके दिल में एक स्पेशल जगह चाहती है, उसकी ड्रिंक्स की हैबिट को छुड़ाना चाहती है, उसके गुस्से की हैबिट्स को छुड़ाना चाहती है, या उनमें आलस बहुत है उसको छुड़ाना चाहती है, तो पहले आपको अपना चंद्रमा मजबूत करना पड़ेगा। समझे आप? आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो आप उन्हें कोई बात समझा पाएंगे, कह पाएंगे और कर पाएंगे। आई होप सो यू गॉट इट। पहला सावन का सोमवार मैं आपको जो भी उपाय बताने जा रही हूँ उसके अंदर एक बात समझ लीजिएगा कि ये सारे उपाय आपको गोधूली बेला में करने हैं, और गोधूली बेला में करने से इसके फायदे आपको बहुत होंगे। अब ये उपाय आपको कब करने हैं वो समझ लीजिए। 4:30 से लेके 7:30 के बीच में कभी भी ये उपाय कर लीजिएगा, लेकिन शिवलिंग एक ही होना चाहिए। अब लेकिन आप अभी तो मैं ऐसा मान नहीं सकती कि भाई अभी जैसा माहौल चल रहा है, जैसे हालात हैं कि आपको कहीं टूर पर जाना पड़े या ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़े, तो फिर आप इस उपाय को मत करिएगा। क्योंकि मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं कि एक उपाय पहले सोमवार को आपने कहीं पर जल चढ़ाया, दूसरे को कहीं पर जल चढ़ाया, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे कहते हैं कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। ऐसा मैं खुद भी कहती हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर किसी चीज़ को करने के लिए, किसी एक मांग को करने के लिए, कोई एक सपना पूरा करने के लिए, आपके हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं और आपको उनकी ड्रिंक छुड़वानी है और आपको ये रेमेडी करनी है, तो आपको पर्टिकुलर एक ही शिवलिंग पर करनी होगी। आगे तो अब ऐसा माहौल मुझे दिखता नहीं है कि मंदिर बंद हो जाए या चीज़ें हों, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आप अपने घर में भी पारे का छोटा सा शिवलिंग रखकर ये उपाय सारे कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो चीज़ मैं चढ़ाने के लिए बोल रही हूँ वो चीज़ उठाकर फिर आप किसी भी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। तो सब चीज़ें सोच कर चलते हैं आगे क्या हो जाए। आपको सावन के पहले सोमवार को अपनी कोई भी इच्छा प्रभु से, जो आप सुबह के टाइम नियम से पूजाएं पाठ करते हैं भगवान पे, पंच मेवा, पंच अमृत और पंच फल और 5 तरह की मिठाइयाँ जो भी आप अर्पण करते हैं, भाई जो आपके घर के रूल्स हैं और जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में बनाया वो आप करते जाइए, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये जो रूल्स है ना, ये आपको सिर्फ शाम के टाइम करें। पहला सोमवार 1 मुट्ठी चावल अपने घर से ही मुट्ठी चावल की बनाइएगा, हाथ में लीजिएगा और रास्ते में कोई देख ना ले उसे ऐसे छुपा लीजिएगा, लेकिन मुट्ठी में ही होना चाहिए, ठीक है। आप जाकर शिवलिंग पर गोधूली बेला पर अर्पण कर दीजिए और 1 माला रुद्राक्ष की ओम नमः शिवाय की जाप कर लीजिए। माला आपके हाथ में हो तो भी ठीक, नहीं तो अंदाजे से ओम नमः शिवाय ऐसा कर 5 मिनट तक जाप करते रहिए। वो ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस उपाय को करने का जो टाइम है वो 4:30 से 7:30 के बीच में है। ये बात समझ लीजिएगा। मंदिर में जाकर जब आप शंकर भगवान पर ऐसे कर चावल अर्पण कर देंगे पहले सोमवार को, तो आप बजाइएगा ताली, क्योंकि भगवान के मंदिर में ताली ज़रूर बजाई जाती है, खासकर शंकर भगवान के मंदिर में, ठीक है। ऐसा बेहद उत्तम होगा। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप, घर आ जाइएगा। फिर घर आके जैसे आपके जो काम है वो करिए, आपको व्रत खोलना है वो खोलिए, लेकिन टाइम इज़ 4:30 to 7:30। फर्स्ट सोमवार से लेके 5th सोमवार तक यही रहेगा। दूसरे सोमवार को आप अपने घर से 1 मुट्ठी काले तिल लेकर उसे अपने आंचल में, चुन्नी में या साड़ी में, या वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो हाथ में रुमाल रखकर लपेट कर लेकर जाइए। रास्ते में वो चावल या काले तिल जो भी है वो गिरेगा भी तो गिरने दीजिएगा, उसको मुड़कर मत देखिए, चुपचाप मन से ही ओम नमः शिवाय कर जाइए।
शिवलिंग पर ही जो भी चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ वो शिवलिंग पर ही अर्पण करनी है। अब दूसरे सोमवार काले तिल एक मुट्ठी में लेकर आपने शिवलिंग पर अर्पण कर दिए, और कोई भी आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक विद्या कर रखी है, कोई कष्ट कर रखा है, सब खत्म। 2 माला ओम नमः शिवाय का जाप, पहली बार 1 माला, दूसरी बार 2 माला। पहली बार बिना माला के कर रहे हो तो 5 मिनट, दूसरी बार माला के बिना कर रहे हो तो 10 मिनट का जाप करिएगा। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, ताली बजाइएगा, घर लौटकर वापस आ जाइएगा। कोई भी आपकी एक तमन्ना या कामना हो और आपको राखी जी बस सुख शांति रहे, हमारी कोई तमन्ना नहीं है, तो भगवान स्वतः ही समझ जाएंगे। बस आप ये उपाय कर लीजिएगा। पहला सोमवार मैंने बता दिया, दूसरा सोमवार बता दिया, आइए तीसरे सोमवार पे। हरी मूंग की दाल 1 मुट्ठी डब्बे में से भरी, उसे आंचल में लपेटा, ऐसे छुपाया किसी भी कपड़े में, साड़ी में, चुन्नी में या रुमाल में, और शिवलिंग पर जाकर अर्पण कर दी। ऐसा करने से विशेषकर संतान की प्राप्ति भी होगी। और अगर आपकी विशेषकर कोई मनोकामना है कि नहीं मेरा यही कामना है भगवान मेरा अपना घर हो जाए, तो बस वो अर्पण करते वक्त अपनी मन की बात को बोल दीजिएगा। तीसरे सोमवार आपको 3 माला जाप करनी है या 15 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करना है, ताली बजानी है, घंटी बजानी है और घर लौटकर वापस आ जाना है। और जाप केवल एक ही है, ओम नमः शिवाय। आपकी जो विशेषकर इच्छा है या तो वो बोलते रहिए, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपकी कोई भी इच्छा नहीं है। जैसे मैं ये सब करूंगी बट मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा बस ये है मेरा यूट्यूब परिवार हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, बस मस्त रहें, हमारी ज़िंदगी में कष्ट तकलीफें आए। ऐसा थोड़ी है कि कष्ट तकलीफें ना आए, कष्ट तकलीफ तो राम जी के भी जीवन में आए थे, बट भगवान हमें साइड से करके निकाल के ले आना, लंबा मत रखना, हमें आपस में बनाए रखना, उस यूट्यूब परिवार को खूब 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 आगे लेके जाना, खूब तरक्की करना। एक दिन हम बड़ी सी पार्टी करेंगे जिस दिन आपकी मुलाकात डॉक्टर वाई राखी से होगी, एक बड़ा सा फंक्शन जहाँ आप सबको मैं खुद इनवाइट करूंगी और आप आके फेस टू फेस मुझसे मिल पाएंगे, एक बड़ा सा हॉल। ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स और सपने हैं मेरे, मैं आप सबसे मिलना चाहती हूँ। जहाँ आप मुझसे सवाल पूछेंगे, आपके हाथ में माइक होगा, मैं जवाब दूंगी, आप अपने एक्सपीरियंसेस मुझे बताएंगे। राखी जी आपकी वीडियो को देखकर मैंने ये किया पर ये नहीं हुआ, ये किया बट ये हो गया, वो सब मुझे सुनना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि आपके कमेंट्स पढ़कर मेरे साथ क्या हुआ, वो वीडियो की शूट करते हुए मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा करा तो कैसे हुआ, किसी ने मुझे डांटा, किसी ने मुझे प्यार किया। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। और एक दिन ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप इस यूट्यूब परिवार को, इस सबको, हम सब मिलकर ऐसे एक दूसरे को प्यार देते रहेंगे, एक दूसरे को विश किया कीजिए। जैसे कोई मुझे लिखता है राखी जी आज मेरा बर्थडे है, जब भी मैं कमेंट देखती हूँ मैं विश ज़रूर करती हूँ, लेकिन मेरे और आपकी विशेज़ में सिर्फ एक फ़र्क है, आप लोग सब उसको विश किया कीजिए। मैं आपके लिए सुबह 4:30 बजे उठकर मन्नतें, तमन्नाएं, इच्छाएं, जाप और पूजा पाठ करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति देता रहे। तो मैं अपनी विशेज़ और दुआएं तब आपको मैं वाइब्रेशंस भेजती हूँ कि हे प्रभु, जिसने भी इस चैनल को लाइक किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, शेयर किया हुआ, मेरी दुआओं में तो है, एटलीस्ट मैं किसी को बद्दुआ तो नहीं दे रही, तो मेरी दुआओं में, मेरी भक्ति में उसे हमेशा रखना। अब बात करते हैं चौथे सोमवार की। 1 मुट्ठी जौ लेकर अपने हाथ में ऐसे लपेट कर अपने आंचल में, अपनी चुन्नी में, अपने रुमाल में और शंकर भगवान पे अर्पण करना है। फिर इस बार आपको 4 माला या 20 मिनट का जाप करना है और ताली बजानी है। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें, ठीक है। अब हम चलते हैं 5वें सोमवार पर। 1 मुट्ठी सत्तू लेकर आपको हाथ में लपेटकर और भगवान शिव पर अर्पण करना है, और इस बार आपको 5 माला करनी है या कम से कम 25 मिनट, आधा घंटा मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है, ताली बजानी है, घंटी बजानी है और लौटकर वापस आ जाना है। तो ये 5 सोमवार का गोधूली भेला का ऐसा चमत्कारी उपाय है। अब आप फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, तो आप अपने घर में ही एक स्टील की प्लेट में या चांदी की प्लेट में आप तांबे के शिवलिंग को बिठा लीजिए और उस पर अर्पण करिए, और अगले दिन सुबह उसे उठाकर किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, जीव जंतु खा लेंगे, और धोकर शिवलिंग को वापस रख दीजिए। पारे का शिवलिंग घर में हो सकता है, बट इतना नन्हा सा छोटा सा बड़ा शिवलिंग नहीं हो सकता। महामृत्युंजय का मंत्र जाप करें आप मंदिर में बैठकर 5 के 5 सोमवार पर, तो बहुत बढ़िया। आपके घर में अगर किसी की तबीयत खराब है, आपको महामृत्युंजय का जाप करवाना है, तो सावन के इस पावन महीने में आप वो भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और पंडितों से भी करवा सकते हैं। इन 5 सोमवार को आपको क्या नहीं करना, इस बात पर गौर जरूर फरमाएं। किसी का दिल बिल्कुल नहीं दुखाना, किसी को उधार ना देना है ना लेना है, मकान नहीं बदलना है, किसी बेजुबान जानवर को नहीं मारना है, पेड़ पौधे नहीं कटवाने हैं, ज़मीन के अंदर गुड़ाई खटाई वगैरह नहीं करवानी है, ब्राह्मणों की बुराई नहीं करनी है,
शिवलिंग पर चढ़ा हुआ सामान, अब मैं देखती हूँ शिव भक्त जो है दीवाने हैं, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएंगे तो खूब सारे बेल पत्र वगैरह सब पड़े होंगे। अरे ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेल पत्र चढ़ाना, अर्पण करना। मैं लोगों को देखती हूँ शिवलिंग पर जल चढ़ाते चढ़ाते लड़ाई हो जाती है, भाई ऐसे सामान उठाएंगे शिवलिंग पर से और नीचे फेंक देंगे। अरे बेल पत्र में कांटे होते हैं, भोलेनाथ को दर्द होगा, आप तो उन्हें भगवान ही मानकर पूजा करते हो, उन्हें तकलीफ होती है, और जितनी तकलीफ वो बेल पत्र सब उतार कर नीचे फेंकने पर आप दोगे ना, उसे कई करोड़ गुना ज़्यादा तकलीफ गौरा माँ आपको देंगी। आप पंडित जी को बड़े प्यार से बुलाइए, पंडित जी मुझे पूजा करनी है, ज़रा शिवलिंग पे से कुछ सामान हटा लीजिए। आप क्यों फेंकते हैं? आप देखिएगा ज़रा मंदिरों में जाकर। मैं दिल्ली के सबसे बड़े मंदिर गौरी शंकर मंदिर में जाती हूँ, वहाँ पर लोटे जल ऐसे ओम नमः शिवाय भक्त आ रहे हैं, कीचड़ फैला हुआ है, मंदिर गंदा हो रहा है, बस एक काम ही तो करना है, जल चढ़ाकर खत्म करो। ऐसे लाएंगे कागज पर बेलपत्र, धक करके डाल देंगे, बस खत्म। क्यों? मंदिर के लिए आधा घंटा निकाल कर लाओ, हैव पेशेंस, पेशेंस के साथ करो भाई। नहीं तो घर के अंदर मात्र एक 3 पत्ती वाला बेलपत्र तोड़कर ओम नमः शिवाय कर अर्पण कर दो। किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अपने पति पत्नी का दिल ना दुखाएं आप, एक दूसरे का ध्यान रखें आप, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं आप। ये खासकर छोटी छोटी ऐसी चमत्कारी चीज़ें और उपाय हैं जो आपको करना है। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, जैसे दिव्या भारती ने सुसाइड किया कि मर्डर हो गया, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो गया या सुसाइड हो गया, मुझे नहीं पता। इस अकाल मृत्यु के समय पर ऐसी बहुत सी खबरें अभी हमें और भी मिलनी, सरप्राइजेस बाकी हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, कुछ तो घर का माहौल, कुछ वाइब्रेशंस, कुछ हम परेशान होते हैं, लेकिन परेशानी संसार में इस वक्त कौन नहीं है, सब है। लेकिन ऐसा वो लोग करते हैं जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है। अब हमें सावन के इस 5 सोमवार में अपने चंद्रमा को भी तो स्ट्रॉन्ग करना है। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? भगवान का रुद्राभिषेक गाय के दूध से करें। आप भगवान को कितना भी दूध अर्पण कर दो, पर पूरे सावन में एक बार गाय ने ऐसे ऐसे करके दूध निकाला, आप तुरंत लाए और आपने वो गरम गरम दूध, वो गरम होता है, कभी भी देखिएगा आप, एकदम से दूध गाय के अंदर से निकलता है तो वो गरम होता है, और शिव परिवार पर अर्पण कर दीजिए केवल एक बार। इट इज़ मोर देन इनफ। आपका चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाएगा। सोमवार के व्रत जरूर रखिए, और इस सावन के सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठा लीजिए। चांदी के नाग और नागिन बनाकर शिवलिंग पर अर्पण जरूर करें। चांदी का इतना बड़ा सा चांद बनाकर गले में जरूर पहने, रुद्राक्ष गले में जरूर पहने। अपने वजन के बराबर, जितना आपका वजन है, 95, 65, 55, 85, 82, जो भी आपका वजन है, 72, उतने ही चावल ब्राह्मण को सावन के पावन महीने में दान करिए और चमत्कार अपनी जिंदगी में देखिए। खीर बांटिए और खाइए। चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठें थोड़ी देर और चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। चंद्रमा की रोशनी में पानी भरकर रखें और उस पानी को पीना शुरू कर दीजिए, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। कार्तिक को सावन के इस पावन महीने में मोर पंख अर्पण जरूर कीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा। शिवलिंग पर खूब सारी बर्फ कद्दूकस करके, जैसे वो बर्फ का गोला नहीं बनता, वैसे कर अर्पण कर आइए। बहुत ही कम लोग आपको ये उपाय बता पाएंगे। शिवलिंग पर बर्फ अर्पण करने से शिव जी की विशेष कृपा आप पर होती है, क्योंकि वो हिम के पर्वत पर ही रहते हैं, और जिसका बिस्तर, जिसका आसन सब हिम के पर्वत का हो, उस पर बर्फ अर्पण करना कितना लाभदायक होगा मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। लोग तो शिवलिंग बनवाते हैं बर्फ का और वो शिव गौरा माँ के पास रख कर आते हैं, तो उससे गौरा माँ बहुत खुशी होती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र सावन के महीने में ज़रूर पहने और ब्राह्मण को भी भेंट स्वरूप ज़रूर दें। सफ़ेद चंदन माथे पर लगाए, सफ़ेद रंग के कपड़े आप भी ज़्यादा पहने, इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। दूध शाम के टाइम पर कभी ना पिएं, इससे चंद्रमा कमज़ोर होता है। सुबह जो है घर के अंदर दूध के छींटे दीजिए, इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। बैल को हरा चारा खिलाने से भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। शिवलिंग पर गंगा जल अर्पण करने से भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। चांदी के बर्तनों का प्रयोग करने से भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। और सबसे अच्छा चंद्रमा होता है जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं होता और जो आपकी ड्यूटी भी है, और वो है माँ की सेवा। माँ के पाँव छूना, माँ को उसका मनपसंद भोजन ला के खिलाना, माँ को मंदिर ले जाना, माँ से बातें करना, माँ के हाथ से चावल बनवा कर खाना। अगर आप शादीशुदा लड़की हैं तो माँ से कहना, माँ मेरे लिए कुछ लाओ या ना लाओ,
चावल लिया 5 किलो और उसमें एक चांदी का सिक्का दबा के मुझे दे दे, इससे आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर हर रोज पूरे दिन सावन पर चढ़ाइए, इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक, जब चंद्रमा मजबूत होता है तो ज़िंदगी खूबसूरत होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने यूट्यूब पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसको शेयर करें, तो आप यकीन मानिए आप बहुत लोगों की हेल्प कर पाएंगे। शायद कोई एक ऐसा इंसान जो सुसाइड के बारे में सोच रहा है उसे बचा पाएंगे, शायद कोई ऐसा इंसान जो अकेला महसूस कर रहा है अपने आप को, उसकी बहुत हद तक हेल्प कर पाएंगे। तो ज़रूर कीजिएगा ऐसा काम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। 5 मिनट स्टोरीज़ मेरा दूसरा चैनल है, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय माता दी।